जैसा मैंने आपको प्रोग्राम शुरू होने से पहले बताया था कि ये प्रोग्राम पिछले 18 सालों से इसी स्थान पर 7 दिन का लगातार आयोजित होता रहा है और इस प्रोग्राम में अनेक विभूतियां हमारे बीच आई, हमें आशीर्वाद दिया, हमारा सहयोग किया। और पिछले साल से तो दादा लक्ष्मीचंद की विशेष कृपा हुई कि हमारे जिन्होंने लक्ष्मीचंद फिल्म बनाई थी मुंबई से, यशपाल शर्मा जी, वो इसी स्थान पर, इस स्थान पर आपके बीच में थे। और इबकल साथ की और गणी मेर होगी, क्यों कि जिसने इस हरियाणवी संस्कृति को अपना पूरा जीवन समर्पित किया हो, दिन रात स्टेजों से गा के, कागजों में लिख लिख के, कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री मंत्रियों से लड़ना झगड़ना, जिद्दी करना, गांव गांव में दोबारा सांग पहुंचा दिए, रागनी कलाकार उल्टे उठा दिए। वाह शख्सियत, वाह हैसियत, वो जज्बा आज भाई गजेंद्र फोगाट के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां भाई। आज 18 साल से ये प्रोग्राम आप सभी साथियों के और मेरे गांव के सभी बुजुर्गों के सहयोग से करता रहा था। आज मैं इस प्रोग्राम को पूर्ण मानता हूं कि ये जो हरियाणवी संस्कृति को समर्पित सच्चा सिपाही आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आया है। भाई साहब, समय लेने के लिए हम आपका तहे दिल से सम्मान करते हैं और आपने जो मुहिम चलाई हुई है इस हरियाणवी संस्कृति से गंदगी मिटाने की, गांव बापोड़ाई नहीं, पूरा जिला भिवानी आपके कदमों के पीछे पीछे है। आप आगे चलो, हम आपके साथ रहेंगे और इस संस्कृति को उतना ही पाक साफ करो जितना पहले माँ बाप बेटा भाई बैठ के ये सांग सुना करते। तो आप बधाई के पात्र हैं और परमात्मा से और दादा लक्ष्मीचंद से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप दिन दुगनी रात चौगनी ऐसे ही तरक्की करते रहो और इन कलाकार साथियों के लिए और इस संस्कृति के लिए दिन रात ऐसे ही लगे रहे। एक बार जोरदार तालियां फिर भाई साहब के लिए। और मैं विनोद प्रधान जी से अनुरोध करूंगा भाई साहब को स्टेज पर लेके आए और हमारे गांव के सरपंच सुग्रीव जी साथ आए, विनोद जई साहब हमारे बीच में, सीआईएसएफ के डीएसपी इंटरनेशनल कोच श्री रामफल कौशिक जी वो हैं, वो भी आप स्टेज पे आने का कष्ट करें। जयप्रकाश भोला जी आप भी आइए, पंडित गजानंद जी आ जाइयो, रामफल कौशिक जी। और बाद में जो हमारी आप सभी को मालूम है भाई, तालियां बजनी चाहिए भाई। देखो कैसी हस्तियां आप लोगों के बीच में आई है, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए एक बार। और भाई साहब का मान सम्मान के बाद एक रागनी भी भाई साहब को सुनाएंगे। भाई जैसे तो हमारा एनके स्टूडियो आ जाओ जी, महावीर जी, उमेद भाई आ जा भाई। देख लो जो गांव में अरे एक और बता दी हूँ, भारी खातर मैं फोन करता ना भाई साहब मन धमका देने तू गणा पंचायती पढ़ने लगे रहते भी कोई पढ़न दे तो ये बहना सीधे हो जियो भाई, मेरी जरूरत नहीं पड़े किससे ना नहीं नाटेंगे सही काम के लिए, यह गारंटी है, लिख के ले लो ठीक। और गणा जरूरी होगा वही मैं करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा। तो मैं हमारे आदरणीय रामफल कौशिक हैं, डीएसपी हैं भाई साहब, सीआईएसएफ से सरपंच साहब हैं और विनोद जी साहब जो हमारे मान सम्मान की पगड़ी है, पंडित गजानंद जी, हेलो मोमेंटो दो जी।
हेलो। वीर सिंह घोड़ीवाला, जयप्रकाश आजा भाई। और गौशाला समिति बापोड़ा बीरण डांग, भाई साहब इतनी बड़ी गौशाला है, 1500 गौवे आज है। अब आपको वहाँ आप प्रार्थना करके लेके चलेंगे। आप देखना वहाँ की व्यवस्था रख रखाव, जैसे किसी बढ़िया कंपनी में आगे विदेश में गौशाला नहीं तो हाँ गौशाला में जाएंगे तो ठीक है। आड़े कर दो सम्मान तो पूरा फिर एक मोमेंट ले लो या गौशाला में कमेटी सम्मान। जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां। सुग्रीव सरपंच साहब, भाई सबसे पहले तो आड़ बैठे आना 5 मिनट भाई साहब का जो विचार है, जो शब्द है, एक बार भाई साहब का सामान दरवा ले गाड़ी में फिर चलो भाई पहले तो 5 मिनट भाई साहब के विचार सुनाएंगे और उसके बाद में एक राग नहीं होनी चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। चलान लग रहा उड़ो एक राग नहीं आड़े भी तो कर रहा है। आदरणीय श्री गजेंद्र फोगाट जी। सबसे पहले तो मैं देखो ये जो कलाकार हैं इनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि देखो ये जूते भी बेच सके थे, ये प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे, करोड़पति बन सके थे, ये ट्रक चलाते थे, एक ट्रॉला इंदौर होता। इस टाइम ये टैक्सी करके बेचारे टैक्स की गाड़ी ले आए हैं, ड्राइवर के आड़े खाओ एक तरह के टाइम पा लिए ना तो फिर धनी मारेगा, और ये आपका मनोरंजन करने आते हैं। देखो कलाकार जो है इस सृष्टि में प्रकृति के बाद परमात्मा के बाद कलाकार का नंबर आओ, इनका सम्मान करा दो। और शान के बेड़े में भी जो सबसे महत्वपूर्ण जो कलाकार मैं मानूं, जो ये लड़के लड़कियां के कपड़े पहन कर आपके आगे बिल्कुल ऐसी भावभंगिमा दिखाते हैं जो एक टाइम पे हमारे बूढ़ा तो मेरा काचे शाम होया करता, उसके नाम के बूढ़े उतारे भरा करते। तो ये एक यो जो पात्र अभिनीत करना है बहुत महत्वपूर्ण है ये लड़के पर तब नहीं ऐसा दिखा देंगे जो ये लड़की है और थारा भी ये बोलेगा। इसका मतलब इनके अंदर इतनी बड़ी कलाकारी है कि ये जो है वो नहीं दिखते, पर जो नहीं है उनमें आपको ये मजबूर करते हैं कि आप वो मान लो। तो ये भी एक तरीके के जादूगर हैं। एक बार इन जादूगरों के नाम बता सबसे पहले इनका सम्मान सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ही हमारे। फिर हमारे जो साजिंदे हैं बेड़ेबंद तो सबसे आखिर मारता जिसको आप पहला मानते हो। बेड़ेबंद ने सिर्फ एक काम करना हो, सारा कुंबा बटली करना हो, सिर्फ इतना ही काम से। लेकिन ये कुंबा चाल जब है, जब ढोलक की या थाप लग गए, जब हारमोनियम कलारनेट लगाड़ा। अच्छा, तो एक तो यहाँ मैं चाहूंगा कि आप सब दुआ करियो। हमारे बहुत पुराने कलारनेट वादक थे ओम प्रकाश जी, उनका देहांत हो गया 3-4 दिन पहले, उनका देहांत हो गया। सांगों में बजाते थे, बहुत अच्छे कलारनेट वादक थे। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, आप भी प्रार्थना करिए। दूसरा देखो गांव बा पोड़ा है, यो मुकेश मेरे शर्म में भड़क कर दिया करे भाई साहब यो प्रोग्राम यो मैं इतने का आगरू तू बा पोड़ेगा तो ठेका ले ले, और तू सारे बयानी का आसपास का क्यों ठेका लिया करे। सच्चाई तो ये है कि आज मैं पूरी दुनिया में, मैं अमेरिका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सारे के घूम लिया थे। मैंने हरियाणा भी सारा छाड़ गिर दिया, भारत भी सारा छाड़ के गिर दिया। जो हरियाणा में जिस तरह की संस्कृति आज से 70-80 साल पहले होया करती, सांगा में लोग बैठ कर रोया भी करते, आशा भी करते, नाचा भी करते, गाया भी करते, वह संस्कृति इस टाइम अभी नहीं रही। ये भी जितने तुम लोग बैठे हो इनमें जो युवा से मैं छाटूं
30 साल से नीचे किए थे, मेरे ख्याल से 5 से जने मुश्किल से पाऊंगी। और मान लिया 1000 मानसा में 5 जने पा भी गए तो यह कोई नफरी नहीं है। एक टाइम पे सारी खलकत हो यार, चाहे बालक था, बूढ़ा था, जवान था, सब उस सांग ने देखना आया करते, रागनी ने सुनना आया करते। पंडित जगदीश चंद्र वत्स हुए हैं, बहुत अच्छे भजनी हुए। एक बार चंद्रपाती हूँ तैने बोला तू मेरे बेड़े में शामिल हो जा, मैं तेने 32 रुपये दे दूंगा, क्या करेगा तू, खाम कहीं भजना में तेरे 10-5 रुपये मैं तेने 20 रुपये दे दूंगा। जगदीश चंद्र वत्स ने बहुत कमाल की बात कही थी। बोला मास्टर जी तेरा मेरा अलग अलग प्रोग्राम थे। बोला क्यों कर, बोला लोग तेने देखना हो मैंने सुनना हो। ये जो कान खराब हुए हैं हरियाणा के दर्शका के, और उसके बाद तो कान बुद्धि के सबसे नजदीक चीज है कान और आंख। अरे ये दोनों बींद लिए किसने, इस मोबाइल में। यो जब तक आया है जब तक बूढ़ा अच्छा सुनना और देखा जाना लगे। एक टाइम पे कोई बूढ़ा गाया करता, बूढ़ा बोलिया करता, बूढ़ा दिखा करता है, दिखाया करता, तो बूढ़े कान पकड़े न्यू कह दिया तो क्या कर रहा है, पावड़ा है तू, किसका है तू सोरे। लेकिन आज इस मोबाइल का कान क्यों कर पकड़े, इसमें तो कान में कोई नहीं। तो थारी जो या मती गांधी है यो इंटरनेट आए पाते जो बूढ़ा अच्छा गाया जाने लगे। देखो जब भी संस्कृति जो होती है, एक बात का ध्यान कर लेना, संस्कृति जो है वह अपनी मार भाण है, अपनी सहेली को ना, अपनी बंदी को ना। तो इस संस्कृति ने मार भाण की डाल मान कर इज्जत करोगे, उसमें सब क्या आ गया, बोलना भी आ गया, देखना भी आ गया, चलना भी आ गया, कलाकारों का संगीत भी सुनना आ गया, शब्द भी आ गया, सब आ गया। कितने लोग इस टाइम बता सुना। मैं अभी कल ही एक रील देखने लग रहा था, गांव का नाम बताऊंगा तो खाम खा घने कैमरे लाग रहे हैं, गांव वाले ने बूंदा लगेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने लग रहा है सारा गांव, सरपंच का फोटो लग रहा है, और एक लड़की बहुत ही गंदे गंदे शायरी करके नाचने लग रही है, और एक जवान 16-10 का लोट उसमें पकड़ाने लग रहा है, और वो भी बद्दे शायरी कर रहे हैं, बूढ़े के की मारे हैं। वे बुजुर्ग भी थारे कैसे बुजुर्ग से, लेकिन क्या होया, डाउनफॉल आ गया। हम लोग घने निचले सतर पर देखने सुनने लगे, तो बूंदा सुनना और बूंदा गाना हमने तर्क संगत लगन लग गया। तो इसलिए समाज में गिरावट आ गई। नहीं तो 5 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो लग रहा हो और आगे एक लड़की गंदे गंदे इशारे करके नाचती हो, तो मेरे ख्याल से गांव वाले का उड़े बैठने का दिन होता नहीं। क्या धर्म की बात है, देखो धर्म की बात करनी है, फांसी भी चढ़े हैं, धर्म की बात करनी है, भूखे भी मरे हैं जी। तो मैंने जिंदगी में गद्दा नहीं गाया, इसलिए मैं इतना हिम्मत कर पा रहा हूँ। मेरे को 32 साल गाते हुए होंगे, और मैं जाट का बालक होगा, साथ भी बजा लिया हूँ। मेरे पिताजी मना कराया करते कि अपना काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कराया। और जितने भी बड़े चाहे वो लक्ष्मी चंद जी थे, बाजे भगत थे, फौजी जाट बेर सिंह, मांगेराम, पंडित रामकृष्ण व्यास जी तो मेरे से इतना प्रेम करते थे, मैं उन्हें स्कूटर को उठा के छोड़ कर आया करता आकाशवाणी में रोज। बड़े गुणी थे वो भी, बल्कि पीपी पपैया बोलिया बाग में सारे पंडित लक्ष्मी चंद के नाम तक गाते हैं। जब उनने मेरा ऑडिशन लिया भी आई का, तो न्यू बोले तू चौथी गली सुना दे। फिर चौथी गली जो है रामकिशन के बिल्ला की आग बदन में मेरा जाकिर तू तो गया कालजा छोड़। तो इसी साफ सुथरी रागनिया की जो खटक होया करती वह इस मोबाइल ने खत्म कर दी। मैं न्यू नहीं कहता ये मोबाइल ने छोड़ दो, पर न्यू बताओ जहर तो दवाइयां में भी वो है, पर वो एक मात्रा होती है। जय आप सांग में सांगिया ना हमेशा एक बात या थारी बात भी नहीं है, सांगिया की भी मैं सांगिया न्यू का राजा हरिश्चंद्र का सांग चल रहे हैं, तो राजा हरिश्चंद्र की जो पत्नी है बड़ा रकाना कह लो, जब वह किसी गीत पर नाचने लग रही है तो लोगों के मन पर यह प्रभाव जाएगा कि तो राजा हरिश्चंद्र की वो इसी थी। तो जहां कोई चुगलबाजी की गीत आ जा, जहाँ कोई संस्कृति में हंसी मखौल की या सौंदर्य की बात आ जाए, उड़े तो तुम नाच लो, लेकिन जहाँ पे गंभीर कोई पात्र कर रहे हैं तो उस पात्र ने पूरा निभाओ। मेरा भारतीय अनुरोध है। धनपत सिंह इस बारे में बड़े स्ट्रिक्ट रहते थे, वो नहीं कहते कि आदमी ने सोचा साचा होना चाहिए, जब वो कैरेक्टर करेगा, जब वो पात्र अभिनीत करेगा। जय आप राजा का चरित्र अभिनीत कर रहे हो और कोई आदमी आ जाए 5 रुपये देने लग जाए, तो उस टाइम तू राजा है मत लिया करो। रागनी बीच में तन रोक के थी गलत करी, रागनी पूरी कर उसके बाद किसी का नाम बोल। ये क्योंकि जब हम कलाकार अपने स्तर से नीचे आएंगे ना तो फिर समस्या हो जाएगी। मैं बंबई चला गया, 40 बड़ा बेड़ा था, मंजू ने बेरा, गणेश साथी थे, अमित बबरी था उस बेड़े में, इसका मामा ऐसा सा लगा है। मैं सिर्फ एक बात पर 40 लोगों के बेड़े ने प्रोग्राम कैंसिल करके आ गया। वो लाला जी थे, वेन्यू बोले मन्ना अपनी रिहर्सल देखा, 40 बालक मेरे गेल थे। मैं बोले थी रिहर्सल नहीं दिखाऊंगा, सीधा प्रोग्राम करूंगा, जब भरोसा होगा करवाना तो मत करवा। जो बोला भाई फिर हम करवाते ही नहीं। मैं बोला ठीक से, फिर हम करते भी नहीं।
तो मैं वापस आ गया था सिर्फ इसलिए कि मैं अपने कलाकारों की परीक्षा क्यों दूं। तो कलाकार जो सच्चा सुच्चा होगा तो परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। एक तो यह बात ना, तो सांगी और कलाकार अपने कार्यक्रम में को भूडास दिखाओ है और कोई का वजकती नाट जाया करो भाई। एक बार खेड़ी दमकल में कार्यक्रम हो रहा था, एक बूढ़ा 10 का लोट लेकर आया, मेरे तो इनका को टपकती आनते मैं बोला था टपकती अपने घर सुनिए रूढ़े सुनाइए, यो मेरा परिवार सामने बैठा, मैं इसमें अपना घर मानू वासुदेव कुटुंबकम हमने अपने बेटे सीखा है। 10 की बजाय तो 10 करोड़ भी देता होगा तो मुंडी नहीं सुनाऊंगा, चाहे आपने उल्टा चला जाओ। ये मैंने खेड़ी दमकल में कही थी, आज भी वह वीडियो रिकॉर्डिंग कितने यूट्यूब पर पड़ी होगी। मैं सिर्फ इतना कहना, और इस अगर मैंने कुछ अच्छा गाया है, अच्छा लिखा है या फिर बड़े की कोई स्मृति करी है, बोले लक्ष्मी चंद छंद का धरना चाहिए ठीक गाल्यम सा भरना ना तय मरना होगा पिछले दर्जे जो बन बादल की जो घर से के मेरा के हरता लर्जे उस मासूम कठोर का हर बड़े जोर का। सो अगर सही बात को अगर मैंने बोला है तो ये आज सरकार ने मेरे को ये पद दिया है कि मैं और कलाकारों की राह की सेवा कर सकूं। मैं कोई कमांडर नहीं हूं, मैं भी एक सेवक लग रहा हूं, उस बात की मैंने तनख्वाह दी है सरकार। कांग्रेस के राज की बात हो सकता है आप लोगों की कांग्रेसी बैठे हो, लेकिन बात संस्कृति की है। कांग्रेस राज में लोक संपर्क विभाग में APR होया करता, अब तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मैंने वहां पे 4 सांग कराए थे। शिवनाथ त्यागी का सांग था, तुम भी सुनो, छोटराम स्टेडियम में सांग था। और किसी ने मुख्यमंत्री को भूपेंद्र हुड्डा को शिकायत कर दी कि सांगी उड़े सांग कर रहे हैं आप, आर्य समाजी हो तो आर्य समाज। कुल मिलाकर मेरा रखे हुआ पहले शाही अरुण सांगिया के भी धक्के मारे, मेरे भी धक्के मारे। मैं बोले यहाँ सांग नहीं होगा, मैं लड़ पड़े SHO था, पुलिस वाले बताओ पुलिस वाले के लेकर लड़ाई कर लिया, वो सांग बंद हो गए। पर मेरा टीस थी जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मेरे से पूछा बोला क्या चाहता है, मैं बोला जी मेरे के लिए यह घटना हुई थी कांग्रेस के राज में, मेरा टीस है। मैं कहा जी मन ने ये सांगर रागनी ज्यादा अलाउड करवाओ। कांग्रेस के राज में सांग रागनी बिल्कुल नहीं होया करते, को प्राइवेट कर लो तो कर लो, लेकिन सरकारी पैसे से नहीं होया करते। मनोहर लाल जी ने मेरे को ये कहा कितने कराना चाहता है, मैं बोले जी मैं रोज एक करवाना चाहता हूँ। बोला महीने में कितने, 30, ने बोला 300 करवा जा 300। और देख लो मनोहर लाल जी ने मेरा हौसला बढ़ाया। क्यों नहीं बोले मैं भाई निंदाना का हूँ और धनपत सांगी के सांग देख कर बड़ा हुआ, सांग कराना तो अच्छी बात है, रागनी कराना तो अच्छी बात है। बुरी संस्कृति बुरी है, अच्छी संस्कृति अच्छी है, तो हमारा फोक है। लोगों 3000 से ज्यादा सांग रागनी हम करा चुके हैं इस राज में, 3000 से ज्यादा सांग रागनी इस राज में हो चुके हैं, 3000 से ज्यादा। और मनोहर लाल जी ने तो हमारे को आशीर्वाद दिया है। उसके बाद नायब सैनी जी ने भी यह बात बहुत महत्वता से मैंने उनको बताई। बखा जी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के टाइम भैया रिकॉर्ड करिए नील कि भाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मरता ही सांगा की रागनी है कि न्यू कहती लार ला दे जीत होते उड़े करवा, 3 दिन का सांग होंगे 4 दिन का दे दे। तो जी तो नायब सैनी मुख्यमंत्री हमारे इस टाइम उन्होंने कहा जो कर चल रहा था न्यू चलेगा, सांग रागनी अच्छी संस्कृति को जितना हो सके फैलाओ, अच्छी बात तो फैलाना बढ़िया बात से। यह अच्छी संस्कृति खत्म हुई जब ये बंदूक के गाने आए, जब ये छोरी गंदा नाचने लगी। नहीं तो जब सांग रागनी की अच्छी बात ही पर्याप्त होती तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं हम भी कितना कितना बोलते हुए हमने भी अपनी संस्कृति में कितना कितना समझौता कराया, तो फिर यह गंदगी आ गई। और आज हमारे बालक उल्ट पलट प्रोग्राम देखे हैं, उल्ट पलट गाने सुने हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, सांग कराओ साल में 1 बार नहीं 2 बार, सरकार आपकी पूरी सहायता करेगी। मैं अपने एक कलम तो सारे प्रोग्राम कर दूंगा, 4 दिन का कराओ, 7 दिन का कराओ, 10 दिन का कराओ। कोई भी सांगी रागनी वाला गलत बात करा हुआ है, गलत बात बोल रहे हैं, उसको तुरंत टोक्या करो, जो थारा भी फर्ज है। दूसरी बात, केवल सांग नहीं, ये सांगी बैठे जैसे ही आपने 7 दिन का सांग करा लिया, उसके बाद 7 दिन के भजन कराओ। आप जो भजनी है उनकी क्या गलती है, वे भी तो समाज सुधार की बात तो करते होंगे। झूठे तेरे बाट तो राजू ढूची को लीता ना दुकान, झूठा सौदा बेचने लगा, नई असल का नाम निशान। इतनी बढ़िया सांग हमारे चल रहे थे, तो साथ में हमारे भजन भी चल रहे थे। 350 साल तक हमारा भजन का काल चला है। धार्मिक जो काल था वो 350 साल चला, इतने साल कोई साल नहीं चला। 350 साल तक भजन होते रहे हमारे यहाँ इस देश में, चाहे कबीर होए, चाहे नानक होए, चाहे कोई होए, गरीबदास तक। तो मेरा कहना ये है कि सांग भी कराओ, फिर साथ में भजन भी कराओ। उससे आपको ये पता लगेगा कि भाई जीव माने तो ईश्वर की दे दे मत मुट्ठी पीछे एक दिन सब रजाना होगा, कोई आगे कोई पीछे। दान का उसी उन भजनों से तो पता चला कि दान देने से क्या मिलता है। तो केवल सांग नहीं, भजन भी कराओ, फिर रागनी भी कराओ। तो जितनी संस्कृतियां हैं वे सारी कराओ, केवल सांगों में भी मत रखो। सांग भी बहुत बढ़िया चीज है,
लेकिन उसके साथ साथ और भी जो अच्छी संस्कृति है वो भी कराओ। हमारा पूरा सहयोग रहेगा। कला परिषद जब भी आप कोई अच्छा कार्यक्रम कराते हो हम कभी मना नहीं करते। कई बार हमारे पास कोई शिकायत आ जाती है, फलाने सांगिरा जी आपत्तिजनक नृत्य करा दिया, डांस करा दिया, फिर हमें बुरा लगता है, फिर हम कहते हैं ठीक से भाई फिर कम कर दो या बंद कर दो। गलत चीज का, गलत बात का लोगों के था, गलत बात का एहमाती लोगों मांगे राम नहीं से, गलत बात का साथ मांगे राम। हाँ, तो भाई गलत बात का देखो हम साथ दिया नहीं, और अच्छी बात की तो होगी तो वो नाड़ भी कटानी पड़ी तो बात भी कटा लेंगे। अच्छी बात का साथ देना चाहिए, गलत बात का साथ नहीं देना चाहिए। मैंने शमशानी में विकास पास सूर्य को बुलाया। मैं बोला भाई विकास मेरी तरफ एक अरदास है। बोला कि बताओ भाई साहब, बड़े भाई साहब बोलो। लगा भाई जो मैं रागनी कहूंगा ना वह होगा। बोला ठीक से। तो मैं वहां रागनी उसको बोलता चला गया, लोगों थारा विश्वास नहीं होगा। मैंने पहली रागनी यह है जो मैं झूठे बात किस पर करा यकीन, बताओ किस पर करे है ना। हाँ हाँ हाँ, बेगड़ा सब किस पर करे, पहले यह मांगी। फिर जी दूसरी बताओ, अगर तेरी दुनिया में जो भी चले आता है यहाँ से नहीं जाना चाहता, वह भी उसने गा दी। फिर बोले तीसरी बताओ, तो फिर मैंने दादा जगन्नाथ की एक रागनी और उनको डिमांड करी। तो ऐसा करके सांझ ताई मंदिर खातिर इकट्ठे करने थे 10 लाख रुपये, 25 लाख रुपये इकट्ठे हो गए। गवाली शर्मा के बूझ लियो। अच्छी बात जो करोगे ना, जे अच्छी बात में रस आ गया तो गंदी बात सुनिए ना जा। उस अच्छी बात का रास्ता अपने बालका में घेर दो और उस अच्छी बात का रस से खुद लेने लग जाओ। जब तुमने दूध में स्वाद आने लग जाएगा तो दारू कौन पीऊगा? दूध तेरे पेट भर गया तो दारू का जगह छोटे देगा आदमी। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अच्छा अच्छा सुना करो, अच्छा अच्छा ही सुनान दिया करो, गलत ना सुनो और ना सुनान दो। सारा गलत बात को गलत ना थी। वो लड़की इतने भद्दे शायरी करके नाच रही थी, वहां पे एक भी बुजुर्ग ने अगर उसका कान पकड़े बेबे ना यो नहीं नाचेगी, तू और किसी गाने पे नाच ले, मैं तेरी नचाई नाचू इस पे नाच ले। पर वो गाना भी शायद भद्दा था और वह ऐसा भी भद्दे करी, वो उससे माहौल बिगड़ता है। और सुबह सदर बोस की जयंती या तो कुछ भी नहीं, झाझर के एक गाँव में एक बुढ़िया 100 साल की होगा मरी, मैं भी उस कार्यक्रम में बुला रखा और उड़े छोरी नाचने लग रही और वह बुढ़िया की तस्वीर लग रही मरे ओढ़ की। मैं तो नहीं सोचू वह बुढ़िया की तस्वीर का देखू, बुढ़िया की आंख ओड होगी बल्कि मिच के। मैंने सोचू है बुढ़िया मरी मरी भी दुख पा रही है, फिर भी इसके बाद डांस करवा रही है। सो बात हसन की थी लेकिन गंभीर भी है। मेरे ख्याल से हमारे जो मरे ओढ़ हमारे पूर्वज है ना, जिनके हम कनागत काटा, उनका भी जी दुख पावा है चाहे हम गलत चीज ने सुना और देखा। तो आपका हाथ जोड़ के अनुरोध है, अच्छा गाना और अच्छा सुनना आपके कानों के लिए बेहतर है, आपकी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए। भाई यो करो, जब कहोगे पर्ची आओगी मैं साइन करके ऊपर भेज दूंगा। मुकेश की भी जरूरत नहीं, हालांकि मुकेश बहुत दबाव देता था, मैंने इसलिए कही मगर यार पर्यंत बहुत बापोड़ा पुर और आसपास के गाँव से बहुत ज्यादा लेटर आते हैं। यार हमारा जो ऊपर अफसर बैठे हैं चंडीगढ़ में, न्यू कहने लग जाए भाई यो एरिया है कि इतना करानी। हालांकि सच्चाई भी है कि मैं एक गाँव में गया सांग में, गवाली सन की बता दी तुमने, मैंने विकास पास रेगरागनी कराई, विकास सातरोड़ का प्रोग्राम कराया, अगले दिन नरेंद्र का कराया, 4-5 दिन प्रोग्राम चले, पूरे 40 से 50 बूढ़े बैठे बेचारा। 5000 का काम 2000 का काम तो होगा, कोई जवान नहीं बैठा। लेकिन मेरी रूह खुश होगी जब मुकेश ने मेरे काल का फोटो भेजा। मैंने आना था 25 ने, मुकेश ने बोला 25-24 ना आइयो भाई साहब, क्यों बोला इतना कच्ची भीड़ घनी हो जाएगी। पर इन काल का फोटो भेजा ने बोला भाई साहब आज आ जाओ, मेरी भीड़ हो रही है। मेरा रूह बहुत खुश हुई कि आप इतने सारे लोग आगे बैठ के सुनने लग रहे हो। देखो आप भी अच्छी आत्मा के जब सुनने लग रहे हो, जब आपके आत्मा के अंदर अच्छाई नहीं होती तो आप पूरे सिखा देते। और मैं तो नहीं वही जो 2 बालक आ रहे हैं ना, ये भी हम अच्छा ही लेकर जाएंगे। ये 2 बालक ही अगर 30 साल बाद जब हमारा तो इतने बढ़िया सांग हमारी अगली पीढ़ी भी कराव है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग यहाँ पे भारी से भारी मात्रा में, भारी से भारी खलकत में आओ और अड़ सांग बढ़िया चले। जितने रुपये चाहिए सरकार देगी, तुम चिंता ना करियो, मैं बैठा हूँ आराम से, मेरी कलम में भरोसा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, सारी बात होगी फिर एक झटका तो देखो। हाँ एक रागनी जी जो भी जल्दी आओ जी, आप कमाल करो, मेरे तक पूछता लेकर गया जी भाई साहब। हाँ जननारायण की सांग तो
छोड़ के चली गई और वो जो रात झाड़ू मारा होता नर्वस ब्रेकडाउन हो गया उस वीर की हालत होगी उस वीर के जान पे ये उसका वर्णन है बंधुवीर उसका वर्णन करता है क्या कहता है बंधुवीर के हेरा ठेस सी लगाता चला वैसे केस कर रहे बड़े बदमाश आदमी हो यहाँ पे एक बात बताओ ये तो पैसे मेरे में भरी मगाड़ लग गया देख लो मैं तो रुपये भी लेंगे और खाना भी लगाओ ये मैंने गौशाला में लेने को पूरे रवि मरवाऊंगे मेरे तो ये केस सी लगाता चला ओ बे मसा लगाता चला अरे गाँव से लगाता चला बजाता चला जाता चला उमर से हो जिया 1947 में भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए लेकिन वहां बैठ कभी हरियाणवी को याद रखे सारी उम्र हेलो वो क्या कहता है वो जिसने पेरिस में दिया चाहे वो सुबरस हो जिया उसके लिए क्या होता है क्या वो पिया न खाया करता है बजाता चला बजाता चला जिसके इश्क की चोट लग गया जिसके दिल में दर्द बढ़ गया प्यार का उसके के बड़े ये भी आड़े जागे 500 रुपए को 20 बार पुराना दिए हैं जो मेरे साजन से गुजार लग रहे हैं मेरा के मैं तो बेकार को हूँ ये वादा कहना ना गर्मी सर्दी बरसात आखिरी अंतरा सुना दी वो पाकिस्तान में बैठ के आवाज गुरु धनपत सिंह तेरे था छपता आए चले लोग समझदार मिले चला बजाता चला